Bismillahirrahmanirrahim. This is an ITS International Teaching System with Managing Director Sir Samila Sahab, and I am Sayyida Asma Kamal. I am here to teach you chemistry. Welcome to 10th class. Today we will start chapter number 9, Chemical Equilibrium. Our main topics are here reversible reactions and dynamic equilibrium. First of all, we will see the types of chemical reactions that are complete and incomplete reactions and forward and reverse reactions. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे complete reactions के बारे में. complete reactions अब हमारे पास यहाँ नाम से ही जाहिर हैं कि complete reactions क्या होते हैं. इस तरह के reactions जो किसी भी वक्त जाके स्टॉप हो जाएं या ख़त्म हो जाए हम उन्हें कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन. डेफिनेशन है इसकी, अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. यानी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं अगर वो सारे यूटिलाइज हो जाएं यानी सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में, तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है. रिएक्शन एक्चुअली स्टार्ट किन की वजह से होता है? रिएक्टेंट्स की वजह से स्टार्ट होता है. और जब सारे रिएक्टेंट्स ही यूज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन अब मज़ीद प्रोसीड नहीं करेगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. एग्जाम्पल इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लें, बर्निंग ऑफ कोल की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई. बर्निंग ऑफ कोल से मुराद है कि अगर आप कोयले को जलाते हैं या किसी भी फ्यूल की बात करें, किसी भी फ्यूल को अगर आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो जलने वाला प्रोसेस है उस वक्त तक जारी रहता है जब तक हमारे पास फ्यूल मौजूद है. जब तक कोल मौजूद है तो हमारे पास ये रिएक्शन होता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा कोल जो है वो जल जाएगा. और जब सारा कोल जल जाएगा तो उस वक्त हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा और उस वक्त हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. So this is an example of complete reaction. Next is incomplete reactions. इनकम्प्लीट रिएक्शन अब क्या है? जो हमने कंप्लीट रिएक्शंस पढ़े उन्हीं का ऑपोजिट है इनकम्प्लीट रिएक्शंस. सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते. कंप्लीट ना होने की रीज़न क्या होती है कि रिएक्शन एक्चुअली हमारे पास क्या होता है जिसमें रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बने. सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगेन मिलना शुरू कर देते हैं आपस में और एक बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देते हैं. तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं. सो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट रिएक्शन. एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई, हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन क्लोज्ड फ्लास्क. जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को एक क्लोज्ड फ्लास्क में हीटअप करते हैं तो उससे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयोडीन गैस बनेगी. ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन अब जब ये बनी, ये है एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर. क्लोज्ड फ्लास्क का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती. इसका मतलब ये हाइड्रोजन और आयोडीन उसी फ्लास्क में रहेंगे और एज अ रिज़ल्ट होगा क्या? हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू कर देगा. तो ये सिस्टम एक कंटिन्यू रहेगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड हीटअप होकर हाइड्रोजन और आयोडीन देगा और हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा. सो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. ये हमारे पास कहलाएगा इनकम्प्लीट रिएक्शन. नेक्स्ट इज फॉरवर्ड रिएक्शन. अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक्चुअली हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की हमेशा दो डायरेक्शंस होती हैं, या वो फॉरवर्ड होगी या वो रिवर्स होगी. सो पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को. फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट यहाँ पे बात लिखी हुई, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. यानी ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स के मिलने से क्या बने? प्रोडक्ट्स बने. उन्हें हम फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं. इनकी नोटेशन क्या होती है या इन्हें लिखने का क्या तरीका है? सेकंड पॉइंट, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. यानी हम इसे क्या कहते हैं? लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं. अगर हम इसे पेपर पे लिखें, लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट साइड पे होंगे. थर्ड पॉइंट इज़ दैट इनिशियल स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट. अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये स्टार्ट किसकी वजह से होता है? रिएक्टेंट्स की वजह से. और देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होते
होते हैं। इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट होता है। रिएक्टेंट्स के ज़्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमें पता है रिएक्शंस जो हैं वो कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट्स में। एज अ रिज़ल्ट रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होने की वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन को ही हमने एक्सप्लेन किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी करैक्टरिस्टिक्स बताएं, तो वो हमने सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की। नेक्स्ट इज रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड का बैक रिएक्शन। बैक में क्या होगा कि फॉरवर्ड में हमने कहा रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिवर्स में क्या होगा, प्रोडक्ट्स के मिलने से रिएक्टेंट्स बनेंगे। और यहाँ पे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो राइट साइड पे होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो लेफ़्ट साइड पे होंगे। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। अब देखिए ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट्स की वजह से, और इसलिए क्या होता है शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसका मतलब ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स के बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट यही था, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। यहाँ पे अब हमने क्या एक्सप्लेन किया, रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन बताई और कुछ हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई कि रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सो एक्सप्लेन दोनों को कर दिया है, इसका कंपैरिजन बता सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के एग्जांपल्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, किसी का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।